अलबेलो राजस्थान का सगला दर्शक भाई बहना ने राम राम सा। और कह भी है कि नर चंगा नारी चंगी ओढ़ण चंगा बेस, नर चंगा नारी चंगी ओढ़ण चंगा बेस, बेटन न करवा भला तो एहड़ो मुर्धर देश। और ये मुर्धरा की बखान काई करा और वंदना जी जगह है आज की जगह नर चंगार नारी चंगी, आज तो बड़ा चंगी नारी लाग रही है और श्रृंगार कर मिले कहीं कारण है वंदना जी। गजेंद्र देखो, वैसे तो हर नारी को है ना सजने संवरने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपने बात करी कि आज के स्पेशल दिन की, तो आपको बता दूं कि आज तिल चौथ है। आज के दिन हर महिला व्रत रखती है और मतलब अपने आप को मतलब श्रृंगार करके पूजा करके और आज व्रत रखेगी। जब तक चांद नहीं आएगा शाम को तो अपना व्रत नहीं खोलेगी। पूजा किसकी करेंगे? पूजा चौथ माता की पूजा करेंगे। अच्छा, मैं तो पेट पूजा ही जाना, मैं तो सुबह पहली बढ़िया तिल को आते थे, तिल चौथ में सुनी भी तिल चौथ है तो तिल को कान्यू तिल कुटो भी बोले, तिल ने भुनो भी कमाए ने पंच मेवा जिसका अपना ड्राई फ्रूट है बेलाड़ो और बढ़िया कूट भी कमाए गुड़ मिला और भी को बनाए लाडू। मैं तो सुबह सुबह पेट पूजा करे हूं। देखिए आपने तो सिद्धांत है पहले पेट पूजा फिर काम दूंगा। आपने सबसे पहले पेट पूजा करी, हम पूरे दिन भर भूखे रह करके व्रत करेंगे, चौथ माता की पूजा करेंगे, फिर इंतजार करेंगे कि कब चांद आएगा, चांद का दीदार करके फिर व्रत खोलेंगे। ऐसे ही गजेंद्र नारी को सम्मान नहीं दिया जाता, नारी बहुत उस पथ पर चलती है। आप लोग नारी तू नारायणी, नारी निंदा मत करो, नारी नर के कान, नारी के कभी कुण बता सके साहब। नर जता भी आप तो खुद नारी के गर्भ से जन्मेड़ा है, नारी तो वंदनीय, नारी माँ है, नारी पूजनीय दुर्गा है, नारी तो बहन है, नारी बेटी है और हर रूप में नारी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। राजस्थान का इतिहास उठा देखा तो अठे तो यन की हाड़ी रानी हुई है कि चुंडावत मांगी सेन रानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी, देश ने बचावा के लिए आपकी गर्दन काट दे। आपने इन की बाकी बुआजी व्याज का आपको राजा युद्ध में जीत नहीं आयो, हारगो युद्ध में जसवंत सिंह तो दरवाजा बंद कर लिया कि हारेडाने में प्रवेश को नहीं करवा दूं। तो राजस्थान को जो इतिहास है, राजस्थान की संस्कृति है, आपने गीता ने उठा देखो, लुगाई में तो गीता दूर ही है। बिल्कुल ये संस्कृति ने बचाई महिला में है, लुगाइयां बचाई है। आज भी बाने सब ने जाने की टाबर जन्म जना कुणसो गीत, मकान की नींव लागे जो कुणसो गीत, नई वाहन खरीदे जो कुणसो गीत, बींद तोरण पर आओ तो कुणसो गीत, हर जगह को बहुत तो वंदनीय होती। धन्यवाद आपका। और आज आपने बीच पधारा एक बहुत खास पावना जिसका संस्कृति का अग्रदूत भी है और पुलिस के मायने डीआईजी पद के ऊपर कार्यरत है और आपने बीच पधारा है कृष्णिया जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है कृष्णिया साहब। और एक कृष्णिया जी इयन का गांव का निवासी है, जखा गांव के मायने 35-40 आईपीएस और आईएएस है। तो एक आज का इसका पट बड़ा टाबर है, बाकी लिए तो बहुत ही एक प्रेरणास्पद है। प्रहलाद सिंह जी कृष्णिया, आपको गणमान्य स्वागत है सर। कृष्णिया जी, आपका परदादा जी भी फौज के मायने हर के फर्स्ट वर्ल्ड वार के मायने भी युद्ध लड़े हो, तो आपका वो इतिहास को जो वर्दी के प्रति जो संपर्क है, लगाव है, समर्पण है, एक बार हम थोड़ा दर्शक भाई बहन बताओ। बिल्कुल, शेखावाटी वैसे भी शेखावाटी ना देखा तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के मायने ही शेखावाटी का लोग बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज सेना में सम्मिलित होकर और फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूरोप में उसके संबंध में कुछ किताबें भी लिखी हुई हैं। बिल्कुल। और मेरा परदादा श्री रेखाराम जी कृष्णिया 3 साल तक यूरोप के अंदर उस लड़ाई में रहे और भी लड़ाई में रह के वहाँ के गोली भी लगी, बढ़िया पेंशन लेके आए। उन्होंने पूरी दुनिया देख ली तो भी को फ़र्क इस चीज़ में मिलो कि आपके दोनों बच्चन पढ़ाया। तो वहाँ का बड़ा बेटा भीम सिंह हमारा दादा सूबेदार के रूप में रिटायर हुआ और बर्मा वाली लड़ाई में वहाँ का भी गोली लगी और वहाँ का छोटा भाई स्वर्गीय उमाराम कृष्णिया कर्नल से रिटायर हुए 70 में। वाह। और उन्हीं के पद चिन्हों में चलते हुए हमारे गांव से आर्मी में मेरे दादा के भर्ती कराए 5 साल लोगों ने अच्छी नौकरी की उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के दौर में। और अब भी यूनिफॉर्म को जुनून अतो ज़्यादा हो कि मेरी रैंक 94-95 के अंदर 11 नंबर रैंक आई थी, 22 आरएस की सीट थी और मैं आरपीएस की फर्स्ट प्रेफरेंस देके ज्वाइन करी। तो हमारा शेखावाटी स्पेशली झुंझुनू मंडावा का आसपास का इलाका वर्दी के प्रति बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह है।
सूरमा पैदा हुआ बेटे माटी का कण कण में। कहीं भी है कि एक तरफ थड़ी है बीकानेर की धरती, एक तरफ जयपुर के ढूंढाड़ की धरती, एक के बीच में सिक्कर झुंझुनू को शेखावटी को बेल्ट है कि थड़वट और ढूंढाड़ बीच में वीर भूमि की पार्टी है। जटे हर सरीखा डीगा डूंगर लोहा गरसी घाटी है और गोरा गोरा धोरा जिन पर जबर जुद जुझार जटे अरे सकट भूमिया घर घर जन्मे बा माटी शेखावाटी है, बा माटी शेखावाटी है। आज भी आप कारगिल को युद्ध देख लो, चाहे 65 की लड़ाई देख लो, चाहे 72 की लड़ाई 75 की लड़ाई देखो, आपने जो शेखावाटी का जगह सैनिक है शहीदा की सूची बनावा ने तो पहलो नंबर शेखावाटी का है। बिल्कुल, कारगिल के अंदर अगर पूरे देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर अपन आंकड़ों निकाला तो झुंझुनू पहला नंबर और स्पेशली शेखावाटी, झुंझुनू और शेखावाटी पूरे इंडिया के अंदर इस जगह अपना बलिदान के अंदर नंबर 1। और ये बात करते ही सीनों ही चौड़ा हो जाएगा कि भाई हाँ, हमारा आदमी देश की सीमा के ऊपर भी अवांछनीय हरकत कोई भी इस तरह की सहन कौन करे। गजेंद्र जी, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि खाकी एक ऐसा रंग है, अगर खाकी देखिए अगर हम बात करें वर्दी की, ठीक है, तो वर्दी है ना एक ऐसा मतलब ये रंग है कि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या आपका पद है, क्या आपका नाम है, ठीक है, और आप किस विभाग में हैं। खाकी अपने जी खाकी पहन करके आप अपने आप में ही सामने वाले को बता देते हैं कि ये मेरा नाम है, क्योंकि उस वर्दी पे सब कुछ होता है। और यूं ही नहीं कहा जाता है कि मैं अपनों के वादे तोड़ के आया हूँ, मैं अपनों के वादे तोड़ के आया हूँ, मैं खाकी हूँ, मैं अपनों के लिए अपनों को रोता छोड़ के आया हूँ। तो खाकी पहनना इतना आसान नहीं जितना कि लोग समझते हैं कि खाकी पहन के आप वो जो खाकी की जो जिम्मेदारियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल चुनौतियां भी ज्यादा, चुनौतियां बहुत ज्यादा। अब आप ही पद पर हो तो चुनौतियां कहीं कहीं महसूस करो आप। इसमें अभी सुषमा जी ने जैसे बताया जी कि 24 ओवर जॉब और मैं अपनों को रोता हुआ छोड़ कर आया हूँ। आप का जीवन सुबह स्टार्ट होता है तो सुबह आप जैसे ही घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद में कहीं भी ट्रैफिक, कोई भी चीज़ किसी को नियंत्रित करना है, उसको सही रास्ते लगाना है, तो आप देखोगे कि हमारा जवान सुबह भी मुस्तैद मिलेगा आपको, और रात को 12 बजे आप जब लेट ओवर में ऑफिस बंद करके कोई ऐसा प्रोग्राम हो गया फिर घर आ जा रहा होगा तो थाने खाकी को आदमी मिलेगा, और वो अपने आप में एक सुकून और आपको तसल्ली बख्शने वाली सूरत होती है कि मैं मेरे घर पे ढंग से पहुंचूंगा या पहुंचूंगी और कहीं भी कोई तरह की परेशानी नहीं है जी। तो इसके अंदर तो आप देख ही लीजिए कि अगर खाकी अगर मौजूद नहीं हो तो आप देख लीजिए अपने सुबह से शाम तक की क्या व्यवस्थाएं सर बिगड़ जाएंगी। बिल्कुल आपका जी वो इलाको ही भी कमाना है। देखा कि कई बार जब सही दावत तो भी कि पत्नी भी नकंद हो देर थी ने सही, तो छोटा छोटा नन्ना नन्ना बच्चा है जो कभी गर्व के साथ रोवे को नहीं, क्योंकि वह कह भी है आपने कि सुत मरियो हित देश रे, बेटो देश की भलाई के लिए मरियो, देश की माटी की रक्षा करते हुए मरियो, तो सुत मरियो हित देश रे हर क्यों बंधु समाज, मां नहीं हर की जन्म दे जतरी हर की आज, बेटो शहीद हो जाए जी दिन ज्यादा खुश हुआ करे मातृभूमि के लिए। तो आज के था के इलाका का मैंने जगह में आपका परदादा से जो राजनीति का परंपरा चाल रही कई खासियत बात की वीरता के प्रति एक जुनून है। सुबह 4 बजे उठ देखा तो पगा की दड़बड़ दड़बड़ सुने, बाद में जाना पड़े तो फौज की तैयारी कर रही है। तो ये फौज के प्रति लगाव को कहीं कारण है भी इलाका बिल्कुल शुरू से ही झुंझुनू को स्पेसिफिकली आप देखेंगे अब तो सीकर अपने आप में ही एजुकेशन का एक बड़ा केंद्र हो गया है, जहाँ की मतलब कोटा न भी टक्कर देने लग रहे हैं। बिल्कुल पहले झुंझुनू ही था जिसमें कि अगर आप परसेंटेज वाइज निकालें तो सरकारी कॉलेज कम होते हुए भी 10 से 15 प्राइवेट कॉलेजेस थे। हायर सेकेंडरी स्कूल्स उनका स्तर, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मगर मेरे फादर जिन्होंने कि वहाँ से ही 11th की झुंझुनू से, उनकी इंग्लिश मेरे से अच्छी। अच्छा, यहीं राजस्थान कॉलेज से ही उन्होंने बीए की। तो हमारे उस परदादा की ही मैं मानूंगा जिसने कि मेरे फादर का यहाँ एडमिशन करवाया और इंग्लिश सब्जेक्ट उनको फर्स्ट ईयर में भी दिलवाया कि भी ये ऑप्शनल तो रखना, इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है। इसी पे ही मुझे एक पुराना वृत्तांत याद आता है। हम बीकानेर बॉयज स्कूल में थे, सोफिया स्कूल से अलग होकर बना था एंड इंग्लिश स्पीकिंग पूरा ही इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो वहाँ पर मारवाड़ी हिंदी में बात करने की मनाही थी एंड फादर पिंटो
अल्बर्ट पिंटो ही वाज बड़ी ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी था वो। तो वो ध्यान रखते थे कि कोई छोरे मारवाड़ी मुरुड़ी में बात नहीं कर लें और हैं। तो अभी आप थे मन कहो कि अभी मारवाड़ी के अंदर भी बोलना पड़ सके है। तो मैं भी टाइम में जो हमारा साथ यहाँ कैसा गया मारवाड़ी को अभ्यास करे छुप कर वो ये काम आ रहे है और इस संस्कृति के बचाने में भी साथ दे रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ये निरंतर विकास है, ये है समय के साथ और सोच के साथ। अब जब आपने जॉब चालू किया होगा तब एआई इन चीज़ों के बारे में आपने सोचा था? आज हमारी ज़िंदगी को पूरा नियंत्रित ही कौन कर रहा है? एआई। एंड मेरा आपके मंच के माध्यम से अभी शेखावाटी राजस्थान सारे लोगों को एक ही है कि आने वाला समय बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो रहा है और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके बिना अपना काम नहीं चलेगा। तो हमें अपना जितना ज़्यादा समय है उसमें से अपने उत्तरोत्तर विकास के लिए इन चीज़ों की तरफ भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। सर, आपका इतना वर्षों का अनुभव रहा है नौकरी का, खाकी से इतने वर्षों के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, जगह जगह आपके तबादले भी हुए हैं, तो कैसा अनुभव रहा है आपका और सबसे अच्छा अनुभव किस क्षेत्र में रहा आपका? आप तबादलों के बारे में सुषमा जी बात करेंगी तो यह है आपका जब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं जी, तब ही आप अपना यह अधिकार नियुक्ता अधिकारी जो राजस्थान सरकार है उसको आप दे देते हैं कि जहां वो उचित समझेगी आपकी सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग वो जहां करना चाहेंगे वहां वो आपका ट्रांसफ़र करेंगे। और आप ट्रांसफ़र होकर जैसे मैं श्रीकरणपुर, रतनगढ़, धौलपुर, बीकानेर, दौसा, जयपुर, इन जगहों पर मेरी मुख्यतः पोस्टिंग रही। टोंक, तो आप एक तो आपका शिक्षा का दायरा वो आपको बताता है कि कौन सी संस्कृति, जैसे आप शेखावाटी से जैसे ढूंढाड़ी की तरफ निकलते हैं थोड़ा परिवर्तन नजर आएगा। बिल्कुल। आप इधर से निकल के जैसे धौलपुर में जाएंगे तो बोली, भाषा, खान पान हर तरीके से परिवर्तन नजर आएगा। मगर यह विविधता में जो एकता का संदेश है ये जैसे जैसे आप घूमते हो उन इलाकों के अंदर अपना देखते हो और सामंजस्य जैसा होता है। और फोर्स का मतलब तो आपने शुरू में ही मैं आपका शब्द याद कर रहा हूँ कि खाकी पहनने के बाद में किसी के परिचय की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये पुलिस का आदमी है। तो वो जो आपकी यूनिट के अंदर 1000, 2000, 5000 जो आदमी होते हैं वो एक रंग में रंगे होते हैं और उसमें मुख्य है हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर लोगों की, बदमाशों की प्रवृत्ति को बिल्कुल समाप्त कर देने का, और यह मैसेज ही अपने आप में इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। आप जब धौलपुर भी इलाका में रियार पहले सुना करता भी डांग का इलाका में डाकू वाकू हुआ करता, तो इन को भी कोई सामने नहीं होगा आपको जी। चंबल एक्चुअली अगर अपन उसको देखें इतिहास के हिसाब से तो जब कुछ लोग जो कि सामाजिक व्यवस्था, वहाँ की निजी जाति व्यवस्था या निजी कारणों से कुछ लोग भीड़ों के अंदर अपने बात को उठाने के लिए उन्होंने उस रास्ते को अपनाया। उसके लिए उस टाइम की सरकारों ने, जिसमें कि मोस्टली अपन अगर नाम लें तो लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, इन लोगों ने उन लोगों को वापस, भूदान आंदोलन भी चला, भूदान आंदोलन अलग हो गया, इसमें जयप्रकाश नारायण और जो तत्कालीन सरकारें थी उन्होंने इनको वापस मुख्य धारा में लौटने, और मुख्य धारा में लौटने के लिए जिसमें मेन संस्था पुलिस ही थी, पुलिस के मार्फत इन लोगों ने जो डकैती उन्मूलन अभियान था वो निरंतर चलते रहे। और चलने के साथ साथ उस इलाके में ऐसी व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो कि किसी आदमी को हथियार उठाने पड़े, उसके लिए वहाँ पुलिस एवं प्रशासन ने बड़ा ही अहम भूमिका निभाई। मैं 2015 में धौलपुर
RAC का कमांडेंट के रूप में मैंने काम किया, जिसमें धौलपुर, भरतपुर, दौसा और करौली, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में मेरी फोर्स थी। तो मैं डांग के इलाके में सारे में ही मेरा, अब वहाँ पूर्णतः परिवर्तन हो चुका है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, पढ़ने वाले बच्चे एंड निरंतर विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस इलाके में मेरे ख्याल से डकैती उन्मूलन तो पूर्णतः संपन्न हो चुका है। वाह, एक हमारे पुलिस की अहम भूमिका रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही। और देखो, आप वो कितनी बढ़िया बात बताई कि आप कदापि संकट में हाँ घबराएड़ा और अचानक खाकी वर्दी वालों दिखा में तो जीव में जीव आ जाएगा, आप सुरक्षित हैं। और वंदना जी फेब्रिज की बात बताई कि बहुत शानदार है कि पुलिस को जो व्यक्तित्व है भी देखते हैं पड़ जाए, कहीं पद पर है, कहीं नाम है, एक सर्व अपना आपके मायने एक परिचय। तो वंदना जी मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस के मायने भी आपने कई इनका वंदनीय व्यक्तित्व वेड़ा है, जहाँ की आज पूजा हुए लोग देवताओं का रूप में। आपने जयपुर के मायने एक थानादार जी की छतरी है, एक 12 का मायने एक थानादार जी की छतरी है, जगह ने बड़े लोग देवता के रूप में पूजे, क्योंकि बे लोग हा जगह 10वां सू आपकी जनता ने बचाते हैं, खुद को बलिदान दियो। और वाकई में जो पुलिस को व्यक्तित्व है जो बड़ा वंदनीय है, और हर जगह पुलिस जनता के साथ कांधों से कांधों मिलाकर खड़ी रहे। देखा जाए तो पुलिस एक सड़क पर खड़ी सरकार तक हर आदमी को पुलिस भी सारी बंदोबस्त करे, अपराध क्राइम सबसे मेन बचावे। आजकल तो AI की बात बताई वंदना जी, आप भी देख रहे हो, रोजाना आप अखबारों में पढ़ा कि साइबर ठगी बहुत ज्यादा हो रही है, और सर क्योंकि वो जी आप इंटरनेट को आए तो वो दुष्परिणाम भी आए। इस पर आप कहीं बताना चाहो कि करा थारा जी आई थे, कोई फोन पर कॉल मारो, फोन पर कॉल मारो तो रिंग टोन आवे। मैं आपके इस मंच के माध्यम से लोगों को भी आगाह करना चाहूँगा कि ये रिंग टोन है, इसकी हर चीज़ को आप अपने मन में रख लें, आपकी मेहनत की कमाई है। आजकल जो भी अपना पैसा है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा ही आपके अकाउंट में जा रहा है, और आप अपनी उस व्यक्तिगत निजी जानकारी को, एक जिसको नया आपने देखा है, आप उन मैसेज में जाइए, कोई भी बैंक, कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, कोई भी स्थापित संस्था जो कि राष्ट्रीयकृत है, उस काम के लिए है, वो कभी भी किसी से फ़ोन पे बात नहीं करते हैं, वो उसको कभी भी कोई मैसेज नहीं देते हैं, और आप न जाने किस भाव के अंदर आकर उन लोगों के साथ संपर्क में आते हैं और अपनी पूरी जमा पूंजी को खो बैठते हैं। तो मैं आप लोगों को इसमें आगाह करना चाहूँगा कि कोई भी रॉन्ग कॉल, चाहे मेरा ही क्यों ना हो, पहले वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद में उसे कह दीजिए कि भाई अगर तेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो मेरे घर ही आ जाना। आप लोग उससे फ़ोन पे ही संपर्क के बाद में अपनी सारी व्यक्तिगत अति महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसमें कि आपका पूरा भविष्य जुड़ा हुआ है, वो सारा का सारा उसको सौंप बैठते हैं। उसके लिए हमें इन चीज़ों की जानकारी बहुत होना जरूरी है, और बचने के लिए लगातार सरकार के द्वारा इतने बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, कॉलर ट्यून के अंदर ही आपको मैसेज दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल दूर रहें, और इस तरह कोई है तो निकटतम थाना और जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड हमारा नंबर है उसको आप लेते हुए कार्रवाई करें, जिससे कि आप और आपके परिजन, निकटजन इन परेशानियों से बच सकें। जी सर, राजस्थान पुलिस के जज्बे को है ना सलाम किया जाता है आज भी, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं और राजस्थान पुलिस अपने हर काम में कर्मठ रहती है हर वक्त, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात की जाए कि महिला अपराध के बारे में, ठीक है, तो महिला अपराध के लिए आपके माध्यम से किस प्रकार से मतलब क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं? महिला अपराध के लिए मैडम आप देखेंगे तो हमारी तरफ से अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही जी CM सर ने कालिका यूनिट का गठन किया है, जिसमें कि अच्छी संख्या में मोटरसाइकिल्स, स्कूटीज़ उपलब्ध कराई गई हैं पूरी राजस्थान पुलिस को। उनका काम सार्वजनिक स्थलों पे, कॉलेजेस में, महिलाओं की जो संस्थाएं हैं उनके आसपास में। फिर आपके माध्यम से ही मैं बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा लगातार इसमें प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि NGOs, वहाँ की संस्थाएं, मोस्टली स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, उनमें बच्चों को गुड टच, बैड टच, इन सब के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। और उसी के संबंध में प्रत्येक ऑफिस में आपको जानकारी होगी कि एक
समिति का गठन किया हुआ है, जो कि वहाँ वर्किंग करने वाली महिलाओं को कहीं भी इस तरह की परेशानी आती है तो वो अपने सुपीरियर के माध्यम से वो वहाँ जो बनी हुई है वो समिति ही उसकी जांच करेगी, और जांच के आधार पे बहुत सारे ऑफिसेज में जिन्होंने इस तरह की बदमाशी की थी उनके खिलाफ इवन राजकार सेवा से बर्खास्त के भी निर्णय लिए जा चुके हैं। तो ये आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए, और आपके माध्यम से मैं समस्त को बताऊंगा कि आपके परिवार के अंदर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आप उन्हें अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए इन विषयों के बारे में जागरूक करें, और उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा तो चीज़ है वो लीगल सही है, विधिक है, और कौन सी चीज़ इलीगल अविधिक है। अविधिक है तो मेन चीज़ है कि रिपोर्ट होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का नियम स्पष्ट बनाया हुआ है। नई कानून की BNS विधिक संहिताएं सारी आ चुकी है कि जो भी रिपोर्ट है उसी वक्त ही दर्ज की जाएगी और उसका निराकरण होगा। तो कोई भी रिपोर्ट अनरिपोर्टेड नहीं जाना चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। एक पुलिस को आदर्श वाक्य है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। तो आमजन के मायने तो आपके प्रति विश्वास है, लेकिन आप उसका पुलिस हो, वह जनता से कहीं अपेक्षा रखो कि वह मासूकियान कोई व्यवहार करे, क्योंकि कटे न कटे जनता में एक पुलिस को प्रति भय रहे, और वह आपकी मन की बात मैंने बता कौन पाओ, तो जनता से कहीं अपेक्षा रखे पुलिस। इसमें हमारी जनता से यह अपेक्षा है कि तत्काल अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले वो कहीं भी किसी भी भीड़ के स्थल पर, एक बड़ा ही वाकया मुझे याद आ रहा है कि हम एक बड़ी कोई धार्मिक आयोजन था, और धार्मिक आयोजन के बाद में युवा लोग और सारे वहाँ से 2 व्हीलर्स वगैरह पे निकल रहे थे जी। मैं भी 5 बत्ती चौराहे पे ADCP था मैं उस टाइम में साउथ, तो वहाँ खड़े थे हम। इतने में ही कॉर्नर पे 2 मोटरसाइकिल्स आपस में टच हुई और गिर गए। तो मैंने देखा कि एक लड़का तो अपने पैर को पकड़ कर गिर गया कि भाई पैर टूट गया है उसका। तो बाकायदा हम अच्छी भीड़ का था तो हम लाठी और हमारी जो वर्दी का ही अंग है लिए हुए खड़े थे। तो मैं लाठी लेके एकदम से कहा, मैंने कहा क्या बात हो गई, थोड़ा तेज बोला मैं, एकदम से गया तो मैंने देखा कि जो टांग टूटने का अभ्यास कर रहा था वो तो सबसे तेज भाग गया वहां से। तो इस तरह की चीजों पर आप लोग प्रतिक्रिया करने से पहले देखें कि स्थिति क्या है और पुलिस को उसको निराकरण करने दे। जबकि मॉब के बारे में एक ही कहावत है कि मॉब रिएक्ट फर्स्ट एंड आस्क लेटर, जबकि आप इसको अपनी चेंज कीजिए प्रवृत्ति को, आस्क फर्स्ट एंड रिएक्ट लेटर। क्योंकि जब कोई हंगामा होता है तो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो गया या कुछ और हुआ तो हम बाद में देखते हैं कि लोगों से पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि ये किसने किया। हम कहते हैं भाई तुमने ही किया है, मगर वो सिर्फ एक भीड़ का अंग बन जाते हैं। उससे बनने से पहले अपनी कॉन्साइंस में जो वहाँ की संस्थाएं हैं, पुलिस है, प्रशासन है, जो भी सारी व्यवस्था लगी है, उनसे क्लियरिफाई करना चाहिए। और हम इसके लिए शिक्षित समाज का होना बहुत ज़रूरी है। और अब आप देख रहे हैं कि दिनों दिन शिक्षा गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे प्रयासों के द्वारा हर बच्चे को स्कूल तक ला रही है। और जब ये एक पढ़े लिखे नागरिक के रूप में तैयार होंगे तो जो हमारी अपेक्षा है कि आस्क फर्स्ट रिएक्ट लेटर, वो होते ही हमारी जनता से और आप उनके माध्यम से आपसे, कि जब भी आप मीडिया वहाँ पर मौजूद हो तो वो संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में उस घटना का चित्रण करें। बिल्कुल, एक पढ़ियो लिखो समाज बहुत जरूरी है। समाज पढ़ियो लिखे उसी तो वो अपराधों से भी दूर उसी, पुलिस कन भी आपकी खुल आपकी बात बता सकती, और कोई भी ठगी वगी जिया जितना भी जंजाल चल रही है बस अगला जंजालों से मुक्त उसी। और अब जिया वो पग टूटेड़ा को नाटक करियो, उठ भागो एक हंसी को वातावरण करियो, तो वो हंसी मस्ती आनंद की तरफ चलाना। अपना राजस्थान को राज्य नृत्य है घूमर नृत्य, और घूमर नृत्य तो राजस्थान की आत्मा की योजाए है। और देखा आप प्यारों सो घूमर नृत्य मारी घूमर छजी नखरालिए माँ, मारी घूमर छजी नखरालिए
घाघरों उमेरदार साढ़े केसर की सिक्यारी ओ केसर की सिक्यारी प्यारी लागे माँ ओ माने केसर की सिक्यारी प्यारी लागे माँ हर मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो बाग मारे मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो बाग माथान में मद ल्यावो रंग रसिया माथान में मद ल्यावो रंग रसिया तेलाओ रंग रसिया तेलाओ रंग रसिया तेलाओ रंग रसिया मैं पेन आई सा लगाई आई सा लगायो हरियो बाग मारे मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो बाग लगायो हरियो बाग लगायो तो दर्शकों, अलबेलो राजस्थान की सजीव कार्यक्रम में आपने देखी घूमर की शानदार प्रस्तुति। और आज के हमारे कार्यक्रम के जो गेस्ट हैं वो हैं डीआईजी क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस से सर आप हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, प्रहलाद सिंह कृष्णा जी। सर आप क्राइम ब्रांच में हैं, ठीक है, ट्रैफिक में भी आप रहे। अभी जैसे कि वर्तमान में सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, अब ऐसे में कई लोग होते हैं कि जैसे पुलिस दिखती है सामने तो हेलमेट लगा लेते हैं, पुलिस सामने दिखती है तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो अभी जो सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, ऐसे में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी और किस तरह आप लोगों को जी प्रेरित अपने सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए जी आपने जैसी बात की, अभी ट्रैफिक सबसे बड़ा कारण है कि एक हंसता खेलता परिवार भी, मैं पढ़ता हूँ कोरे के अंदर एक्सीडेंट हो गया, 3 लोगों की डेथ हो गई। मेरा आप लोगों के माध्यम से सड़क सुरक्षा सप्ताह के इस दौरान लोगों से कहना है कि एक तो कोहरा, बरसात जी और धुंध, इनकी वजह से मेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो अपने रूटीन को इस तरीके से तय करें कि जब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, जब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप कृपया ट्रैवल न करें। आप अपने दिन में जब स्पष्टता जो ट्रैफिक के हिसाब से नियम होते हैं उनके अंदर हो,
और दूसरा, कल ही मैं सेंट्रल पार्क में, मैं दिल्ली घूमने चला जाता हूं, तो मैंने देखा सेक्रेटरीट की साइड से एक आदमी पैदल सेंट्रल पार्क में एंटर हुए और हेलमेट लगाए हुए ही पैदल पैदल चलते हुए जा रहे थे। जी। तो मैंने देखा कि आपका सर ही नहीं, जान ही नहीं, ठंड से भी आपको बचा रहा है। हाँ, बिल्कुल। इस मौसम में ठंड से भी वो आपको बचा रहा है, वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बिना आप, जैसे ट्रैफिक की लाइट, ट्रैफिक का कांस्टेबल निकल जाने के बाद में या पुलिस फोर्स न दिखने के बाद में आप ना हेलमेट हटा रहे हैं, तो आप अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। और साथ में अभी AI की बात चल रही थी, सब जगह कैमराज लगे हुए हैं, आपकी मोटरसाइकिल का नंबर आएगा, चालान आपके घर पहुंच जाएगा। उसकी तो आ रही है। और पहुंच रहे हैं। हाँ। और ये कोई फाइन वसूल करने के लिए नहीं है, यह है तंत्र पूरा का पूरा हमारी। अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि आकस्मिक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले हताहतों की संख्या हिंदुस्तान में लगातार इंडिया में बढ़ती जा रही है। और उसको नियंत्रित करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे इंडिया में ही इसी लेवल के प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसके अंदर ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी। स्कूल में आपके बच्चे 18 साल के नहीं हैं तो उससे पहले उनके पास में व्हीकल्स नहीं होना चाहिए। और आप उनके अभिभावक हैं तो आप अगर ये अपनी कार से छोड़ने जा रहे हैं तो सीट बेल्ट आप लगाएंगे तभी आपका बच्चा लगाएगा। बिल्कुल। हेलमेट आप उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं, आप लगाएंगे तो ही आपका बच्चा लगाएगा। जाहिर बात है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है इस मंच के माध्यम से कि इन ट्रैफिक के सिंपल नियमों का, जिसमें कि सीट बेल्ट, आपके हेलमेट और स्पीड, ओवर स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस न करना, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो ट्रैफिक अपने आप में ही निर्बाध कंट्रोल, चलेगा। बिल्कुल। और जो परेशानियां आ रही हैं वो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ कम हो जाएंगी अगर हम ट्रैफिक नियमों का सुचारू रूप से पालन करें। सर जी, आप बताया कि हेलमेट है जो न केवल दुर्घटना से बचाओ बल्कि वो सर्दी से भी सर्दी से बचाए। मैं बताऊं, परसों के दिन मैं आ रही हूँ और सामा से मंजू आएगो और ये पतंगबाजी का दौर के मायने मंजा से भी बचावे ने। कई लोगों का कान कट गया, कई लोगों की मूंछ कट गई, कई लोगों का नाक का चीरा लगा, ललाट कट गया। तो वो जो हेलमेट है वो वाकई के मैंने सब ने लगाना चाहिए, सीट बेल्ट भी लगाना चाहिए। लेकिन आज की पीढ़ी हेलमेट नहीं लगा, अचानक पुलिस देखी और घबरा बहुत तेज स्पीड में बढ़ावे, बी की वजह से भी दुर्घटना हो जाए, बन कहीं के बचाओ। सर, वो मन चले स्वयं का तो मतलब नियंत्रण होते ही हैं, साथ में वो जो दूसरे होते हैं उनका भी नियंत्रण होते हैं। तो इस वजह से भी कई एक्सीडेंट होते हैं। यस मैडम, मैं वंदना जी, जब मैं घर से निकलता हूँ जी तो मैं मेरे ड्राइवर को एक ही चीज़ कहता हूँ जी कि भाई अपने को तो अपने गंतव्य स्थल पे पहुँचना ही है, साथ में कई लोग जो गलत आ रहे हैं उनको भी पहुँचाना है, कि उनसे भी बचना है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से यही है कि अगर वो लोग जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो जैसे ही कोई ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करके रॉन्ग साइड से अनियंत्रित गति से आ रहा है तो उसको बचाने के लिए जो दूसरा व्हीकल है उसको अकस्मात कोई निर्णय लेना पड़ेगा, उसमें भी एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा है। तो सबसे पहले तो जो शिक्षा हमारी दी जा रही है उसमें गवर्नमेंट भी यही कहती है कि दंडात्मक थ्योरी के साथ साथ में सुधारात्मक थ्योरी भी होनी चाहिए। तो आप देखोगे ट्रैफिक पुलिस कई बार फूल देकर, इवन बेस्ट जो होता है सप्ताह, अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंदर ये प्रोग्राम चल रहे होंगे, कुछ चौराहों पर उनको गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं, उन्हें कुछ यातायात के नियमों के प्रति अधिक सावधानी और सचेती बरतने की वजह से प्रशंसित भी किया जा रहा है। तो ये है आम जन के अंदर, हमें लगातार हमारी कोरोना के बाद में वाहनों की संख्या इतनी ज़बरदस्त बढ़ गई है। जब हमारा वो टाइम था, हम याद करते हैं जी कि सार्वजनिक साधन, रेल, समस्त को नियंत्रित करना पड़ा था सरकार को बीमारी को नियंत्रित करने के लिए। जी तो उस टाइम में एकदम से ही व्हीकल्स की बाढ़ आई और मेरे ख्याल से जो हमारा व्हीकल था वो जस्ट डबल हो गए कोरोना के बाद में। सड़कें हमारी उस हिसाब से उनके लिए तैयार नहीं थी। तो आने वाले समय में
एक तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना पड़ेगा, जिससे प्रदूषण भी कम होए। कि एयर पोल्यूशन आज की सबसे बड़ी परेशानी है। और आप देख रहे हो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस भी लगातार लगते जी। जा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट लगातार प्रयासरत है। कल ही मैं पढ़ रहा था 2002 के अंदर साउथ ऑस्ट्रेलिया में 1% एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से काम हो रहा था। जी। आज उन्होंने 100% रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके अंदर विंड और सन, इन दो को ही काम में लेते हुए कर दिया है। और उस प्रोग्राम में चलते हुए अभी हमारी राजस्थान सरकार, जो कि हमारे यहाँ पे सन का विद्युत के उत्पादन में, एनर्जी के उत्पादन में इतना बड़ा योगदान हो सकता है, इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स आ रही हैं और उसके अंदर सब्सिडीज़ भी दी जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एक नीट एंड क्लीन, जैसे कि कोरोना के अंदर हमने देखा जब व्हीकल्स बंद हो गए थे तो तारे वारे ढंग से दिखने लग गए थे, और है तो इसको भी हमें कंट्रोल। और वंदना जी, आप भाग्यशाली हैं कि राजस्थान में पैदा हुए। राजस्थान में तो कितनी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बताई, एक अथाह है भंडार है। बिल्कुल। आपनो रेगिस्तान को तपता तावड़ा नगर आप भी कमाने प्लेट कमाने समेट लिया तो अति ऊर्जा अपने कने है, प्रदूषण से बचावा। और कह के जी टाइम का कोरोना के काल में जब गाड़ियां वागड़ियां रुकी तो चंडीगढ़ से हिमालय दिखवा लागू। जी। नहीं, अब आप देखेंगे हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोर हो रही हैं। और आप अपने घर की छत पर जब चढ़ कर देखते हैं तो आस पड़ोस में आपको बहुत से मकानों पे सोलर प्लेट्स लगेंगी। अब लोग इस तरफ शिक्षित हो रहे हैं और इसके महत्व को समझ भी रहे हैं। और सर प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को लाभ ले सर लिया। राजस्थान में तो हर तरह का एटमॉस्फेयर है। अगर आपको सर्दी महसूस करनी है तो आप माउंट आबू जा सकते हैं, अगर आपको गर्मी का एहसास लेना है तो आप जैसलमेर जा सकते हैं। हर तरह का वातावरण राजस्थान के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। सर जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारी खुद की सुरक्षा, हमारी स्वयं की सुरक्षा हमारे ही हाथों में है। पुलिस तो सिर्फ आपकी मार्गदर्शन के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है ना, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। सर जैसे कि आप क्राइम ब्रांच में हैं, एआई का आपने जिक्र किया, और अब सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम देख सकते हैं कि तरह तरह के ना लोगों को मतलब कि शिकार हो रहे हैं लोग, चाहे उसमें महिला किसी भी तरह से। तो अगर आप किसी भी तरह से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह लीक हो जाते हैं, ठीक है, आपकी वीडियोस पे मतलब कमेंट वगैरह गलत आते हैं। इस तरह से आप इसको कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? साइबर ठगी को एक बहुत बड़ा जरिया सोशल मीडिया बहुत बड़ा, बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है ये लोगों को ठगने का। यस, सोशल मीडिया में आप एक चीज़ देखेंगे कि आपके जानने वालों के द्वारा ही एक ग्रुप बनाया जाता है, और उस ग्रुप के बनने के बाद में उसमें एडम के अपने दायित्व हैं, वो लगातार हमें चेतावनियां भी देते रहते हैं जब हम ऑफलाइन ऑफ रूट होने की कोशिश करते हैं। तो सोशल मीडिया पे जैसे ही आपके साथ में कोई इस तरह की चीज़ होती है तो आप खट से ही अपने जो आपका एडम है उस एडमिन के माध्यम से पुलिस, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कहीं भी अपराध घटित हो रहा है जिसमें कि आपको लगता है कि नहीं यह मेरी पर्सनल अस्मिता, मेरी पर्सनैलिटी को नुकसान पहुंचाने वाला है, मेरे नारित्व या जो भी आपको लगता है कि इसके संबंध में यह अविधिक है, तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। और उसकी रिपोर्ट होने के साथ ही जब सोशल मीडिया में आप कोई ग्रुप से जुड़े हुए हैं और इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसी टाइम अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाएं, जिससे कि जो कल्प्रिट है वो सामने आए। हमारे यहाँ पे हम सामाजिक संकोच, संस्कार, इन वजहों से इन छोटी मोटी चीज़ों को सहन करते हैं, वो फिर बाद में एक बड़ा रूप ले लेती है, और वो बड़ा रूप है फिर उसमें नुकसान ज़्यादा होने की संभावना है। तो सोशल मीडिया तो अब ना धीरे धीरे नियंत्रित होना भी स्टार्ट हो गया है, और गवर्नमेंट इसके संबंध में साइबर ठगी और ये सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को साथ ब्लैकमेलिंग और सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें आप देखेंगे कि आने वाले समय में बहुत ही सख्त कानून ने जो विधिक संहिताएं आई हैं उनके अंदर बड़े ही ज़बरदस्त प्रावधान हैं, और अब उनका प्रभाव धीरे धीरे आपको नज़र आने लगेगा कि उनकी जमानतें नहीं होंगी और लगातार उनका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जब
एआई अपना इस तरीके से प्रोग्रेस किया है, तो इसके साथ में जो कुछ परेशानियां, इसके दुरुपयोग, परेशानी नहीं, मैं इसका दुरुपयोग बोलूँगा, जो लोग इसको दुरुपयोग कर रहे हैं वो रुकेगा और हम एक अच्छे समय की संभावना देख रहे हैं। मगर हमें जैसे ही सुबह हम चाय बनाने के लिए गैस ऑन करते हैं तो उस गैस को ऑन करना है, ऑफ करना है, कहीं लीकेज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हम ध्यान रखते हैं। वैसा ही हमें अपना प्रवृत्ति एआई के प्रति अपनानी। एक बहुत बढ़िया बात बताई कि दंडात्मक कार्रवाई के बजाय सुधारात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। या फूल वूल दिए बाने चेताए करो, तो अब तो आपने जी भारतीय दंड संहिता को नाम भारतीय न्याय संहिता कर दी है। तो सुधारात्मक प्रयास भरिया धीरे धीरे जिया शिक्षा को ग्राफ बढ़तो जा रही है, लोगों में सुधार भी होता जा रहा है, अपराधा में कमी भी होती है, बिल्कुल जागरूक भी हो रही है, अपराधा में भी कमी आ रही है, पुलिस को बर्डन भी कम हो रही है। एक बड़ी बात है कि आप पुलिस के अधिकारी पद पर हो, 24 घंटा आपने ड्यूटी पर रहना पड़े। अब पीछे जो घर को सारो जो जिम्मू है वो भाभी जी को, तो भाभी जी का ताकि जिंदगी का में कतई भूमिका है। अभी आपने शुरू में ही वंदना जी से बात करते हुए नारीत्व, महिला के सम्मान और इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी, तो मुझे उसी टाइम ही यही चीज़ याद आई थी। आप देखेंगे हमारे शेखावाटी के अंदर दिसावरी जी, ये शब्द है। पहले ज़मीनें इतनी अच्छी नहीं थी, रोज़गार के साधन कम थे, तो बिड़ला जी, डालमिया, गोयनका, सेक्सरिया, बजाज, किसका नाम नहीं लूँ मैं, सारे के सारे शेखावाटी की देन है। और ये लोग व्यापार की उन्नत संभावनाओं को देखने के लिए बॉम्बे, कैलकाटा, साउथ और नॉर्थ ईस्ट, जबकि वहाँ जीवन यापन यात्रा इतनी दुर्गम थी, उस टाइम में इन लोगों ने वहाँ पे जाकर खुद को स्थापित किया और स्थापित करने के बाद में राष्ट्र और इंटरनेशनल लेवल पे भी लीड किया जी। तो आप हमारे पूरे उस इतिहास को उठाकर देखेंगे तो जॉब करने वाले उस टाइम में मोस्टली जॉब इंडियन आर्मी में ही थे जी। तो वो सारे के सारे लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में गए और 2-2, 3-3, 4-4 साल बाद ही लौटे। तब पीछे से पूरे घर की व्यवस्था, खेती बाड़ी, बच्चों की शिक्षा और सिर्फ मनी ऑर्डर ही एक आता था, उसके आधार पर वो महिला ही करती थी और वो सामाजिक ढांचा इतना मजबूत है। तो आप हमेशा ही पाएंगे कि हमारे हमेशा परिवार का मूल रीढ़ स्तंभ जो भी है वो तो महिला ही है। हम 24 घंटे जॉब हैं, उसके पीछे हमारी जो मुस्कान है, हमारी जो ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्धता है, उसमें उस महिला का योगदान बहुत ही ज़बरदस्त है। अदरवाइज़ वहाँ से कंप्लेंट स्टार्ट हो जाएंगी तो हमारे सारा ही ताना बाना, जॉब करने के प्रति उत्साह, उमंग, ये सारी कम हो जाएंगी। तो मैं आपके माध्यम से महिलाओं के इस योगदान को सलाम करता हूँ और उसी की वजह से ही यही मेरी पत्नी का है कि मैं कहीं भी रहूँ मगर पीछे से सारी व्यवस्थाएं सेट राइट हैं। मेरे परिवार, मेरे बुजुर्ग, रिश्तेदार और सब उनको संभालने वाले वही हैं। मैं जो भी हूँ अच्छा या जितना अच्छा हूँ उनकी वजह से। जी, आप दिसावरी शब्द बतायो, दिसावरी से मैंने याद आया का जमनालाल जी बजाज है भाई, आपने देश की आज़ादी के मायने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और गांधी जी को 5वां बेटो किया करे भाई भी एक दिसावरी करी और एक सामान्य से परिवार से निकल। बिड़ला जी के बारे में तो आप सुना कि आपका थाली लोटे भी गिरवी रख कर गया भाई, फिर आज जो वहाँ को नाम को जो डंको बाजियो और बे ग्रहणा 4-4, 5-5 साल तक आपका पत्या ने उड़ीकती बे टाइम का पत्या की याद में विरह गीत गाती। अब आप पूरा राजस्थान ने उठार देखा तो शेखावाटी ने वीरय गीतों को गढ़ किया करे। बठंगा जो का वीरय गीत चांद चढ़ियोगे किनार, कीर्तियां ढलैया यादी रात, बाय चाल्या परण भंवर जी पीपली, तो वो जो वीरय गीतों को जो तानू बानू गुथी जो शेखावाटी में वो भी दिसावरी की वजह से भी पैदा हुई हो। तो बठीका को शेखावाटी का अपने राजस्थान का कोई इनका गीता का बारे में आपको कहीं कहना है? आप देखेंगे गीत, विरह गीत, दिसावरी, इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो जो मूल भावना सामने आती है वो ये है कि जब आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपको
गीत, बोल, जी। उस समय गीत शब्द नहीं था, बोल हैं, ये सारी चीज़ें एक भावनाओं का मूर्त रूप थी जो कि उन भावों में, गीतों में, लोकोक्तियों में, उन सब में आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको सिर्फ अपनी सोच को विस्तृत करने की ज़रूरत है, आसपास जो है उसको आप ढंग से देखें। तो उन महिलाओं के वो गीत, उनके द्वारा जो रचनाएं सामने आई, वो आप महादेवी जी वर्मा जी के टाइम से देख लीजिए, जी। पाथल और पीतल की कहानियों में देख लीजिए, जी। आप कहीं भी चले जाइए, आपको वो जो भावनाएं थी उनको मूर्त रूप देने का वही एक जरिया था। जी। उसके माध्यम से वो वेदनाएं, एकांत, जी। वो एक बड़े ही संघर्ष जी। की कहानी है और उसके लिए उसी से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जी, आप महादेवी वर्मा को नाम लिया तो आज आपने राजस्थान का एक बड़ा लेखक को जन्मदिन है। आज रांगे राघव जिका भरतपुर का निवासी है, जिका मुर्दा को टेलो उपन्यास लिखो, कब तक पुकारूं, जिका पर तो आपने डीडी नेशनल पर एक कार्यक्रम भी चलियो, सीरियल चलियो। और आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस पठान की वेशभूषा पहन और अंग्रेजों ने गच्चो दे और जर्मनी निकल गया। बिल्कुल। आज को दिन बड़ा महत्व है। महादेवी वर्मा जी की बात करी, आप पीतल पातल कविता की बात करी। मैंने एक बात है याद, पुलिस में चैलेंज भी बहुत हुए। मारे एक मित्र हो चुको, मैंने भी कुणिया उणिया फुटेडी वो मिलियो तो कहीं हो घर छोड़ रहा हूँ कि तने, वो बोलियो ना घर ही आ रही हूँ। चल हमको यार यार थारी भाभी कुटियों में, चलो थानादार जी ने रिपोर्ट लिखावा। अब थानादार जी ने रिपोर्ट लिखावा, पूछा पूरी दर्द भरी कहानी बताई भाई, दोस्त भाई साहब यहाँ हो। तो थानादार जी भी रोवा लागा, हमको थे क्यों रोवो कि यार थे तो यार माने रिपोर्ट लिखा दियो मेकुन नजार बतावा। तो पुलिस की कुछ निजी पीड़ा में भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी बिल्कुल आपकी। पुलिस की निजी पीड़ा में आप अगर देखेंगे तो अभी गवर्नमेंट ने, जी। आप बॉम्बे का सिस्टम देखिए, दिल्ली का सिस्टम देखिए, उसके अंदर और हमारे राजस्थान में भी विधायकपुरी, अशोकनगर सर्किल ही अपन कहेंगे मुख्यतः, जी। वीआईपी रूट लाइंस वगैरह सारी लगती हैं और 24 घंटे ही उसमें निरंतर वीआईपीज़ का आना जाना और सब कुछ रहता है। तो क्राइम प्लस लैंड ऑर्डर, जी। ये दो पार्ट करते हुए पुलिस थाना को रात की ड्यूटी करने वाले अलग, दिन की ड्यूटी करने वाले अलग, 8-8 घंटे के हिसाब से ड्यूटियां होंगी। जी। इन सब पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बॉम्बे, दिल्ली, ये काफ़ी कुछ कर पाए हैं। अभी नफरी कमी, जवानों की उपलब्धता, उसके संबंध में प्रस्ताव बनाकर दिए हुए हैं और आप धीरे धीरे देखेंगे कि इस और हमारे डिपार्टमेंट में साप्ताहिक छुट्टियां, मंथली छुट्टियां भी डीजीपी सर, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट से अनुमोदन होने के बाद में वो भी प्रारंभ किया गया, जिससे कि हमें जो 24/30 वाला है उस रूटीन से टाइम मिल्स के खुद के बारे में सोचने का मिले। उसमें गवर्नमेंट्स बड़े ही लेवल पे प्रयासरत हैं और आने वाले समय में जब नफरी बढ़ जाएगी तब आपको इसके बड़े ही ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे कि सकारात्मक, वो भी पूर्णतः सकारात्मक जी। उससे। क्योंकि जो मैं सुबह 9 बजे आपके पास आया, अब रात को 9 बजे शायद मेरा रूप थोड़ा सा एग्जर्सन की वजह से, और फिर भी आप हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की महत्ता कार्य करने, चुनौतियों को लेने की देखेंगे कि रात को 9 बजे ही मैं आपको इसी रूप में ही ऐसे ही काम करता हूँ मिलूँ। जी। और हमेशा इया का इया काम हाँ करता बिल्कुल। रहो। और इया की ऊर्जा था कि बंडली था कि तो ऊर्जा में सैल्यूट ये है। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसका मेन यही है कि जो काम आपको दिया है, उस जो 1 साल हमारा ट्रेनिंग का होता है उसमें सुबह 5:30 पौने 6 बजे रिवोली लगती है, उसके बाद में पीटी परेड 2-3 घंटे उसके लिए रहते हैं, फिर क्लासेस के बाद में शाम को गेम्स, रोल कॉल्स, रात को भी 12 बजे आपके उस्तादों के जम गया कि चेक करना है तो उसके लिए रोल कॉल,
उससे हमारे एक पुलिस या चरित्र का पूर्णतः निर्माण होता है, जिसमें कि 24 ओवर के लिए हमें तैयार किया जाता है। एक प्रतिबद्धता और अनुशासन आ जाए। अब ओ आपनो आज को बेलो राजस्थान और दर्शक भाई बहन बहुत बढ़िया बना लाग्यो उसी। अब समय की मर्यादा में है, आपा चालता चालता देखा एक प्यारो सो गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, जो राजस्थान को राज्य गीत है। तो आओ देखा केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। आवो पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश जी। पधारो मारे देश जी, हो जी आवो मारे देश जी, केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश। साजन साजन मैं करूं, साजन जीव जड़े, साजन साजन मैं करूं, तो साजन जीव जड़े। सूरत मंडालू चूड़ ले से पाछू घड़ी घड़ी जे, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश जी। पिया प्यारी राठौला आवो पधारो मारे देश जी। साजन आया है सखी, तो काई मन मार करा। हे साजन आया है सखी, तो काई मन मार करा। भरो गज मोतिया तो ऊपर नैन धरा जी, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश जी। पिया प्यारी राठौला आवो नी पधारो मारे देश।
सब तन खाइयो ओ कागा कागा ओ जी कागा सब तन खाइयो तो चुन चुन खाइयो खाइयो मोह पिया मिलन ही आस जे केसरिया पालम आवो ने पधारो मारे देश जे मृगननी राठोला आवो ने पधारो मारे देश जे केसर सु पगल्या धोवती घर पधारो जी केसर सु पगल्या धोवती घर पधारो जी और बड़ाई क्या करूं और बढ़ाई क्या करूं पल पल वारो जीव जी केसरिया पालम आवो ने पधारो मारे देश जे मृगननी राठोला आवो ने पधारो मारे देश ओ जीवाओ मारे देश जी पधारो मारे देश जी केसरिया पालम आवो ने पधारो मारे देश जी पिया प्यारी राठोला आवो